इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से आपके बिजली के बिल में 30 से 40 हज़ार रुपये की बचत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल 500 से 600 यूनिट के दरमियान आता है और आप उस बिजली के बिल को ज़ीरो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं डे टाइम में भी सोलर से फ़ायदा हासिल करूं और रात को भी मेरा सोलर ही चले, तो उस सूरत में आप टाइगर कंपनी का PV 7000 मस्टैंग सीरीज़ में 6 किलोवाट के इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस इन्वर्टर के कंप्लीट टेस्ट करेंगे और वो तमाम रिजल्ट्स आप लोगों तक फराहम करेंगे जो इस इन्वर्टर को परचेज करते हुए आपको जानना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, इस इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते हैं तो इसमें हमें एक बहुत ही प्रीमियर पैकिंग में यूज़र मैनुअल मिल जाता है। इसके साथ हमें एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है। अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी 7 साल की वारंटी है, जिसमें 2 साल मुकम्मल और 5 साल सर्विस वारंटी है। इसके साथ साथ बॉक्स में हमें एक अदद इन्वर्टर मिलता है। पहले दोस्तों, सबसे पहले मैं इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करता हूं, क्योंकि आपकी डिमांड होती है कि हमें इसका लोड टेस्ट करके दिखाएं। तो मेरा टारगेट है कि मैं इस 6 किलोवाट के इन्वर्टर से मैक्सिमम टारगेट अचीव करूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर पे मैक्सिमम लोड डाल दिया है। इस वक्त इन्वर्टर पर जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 6.1 किलोवाट लोड चल रहा है। और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ना तो मैंने इस इन्वर्टर के साथ ना कोई वापडा कनेक्ट की है, यानी कोई इनपुट सोर्स ग्रिड नहीं फराम किया, और ना ही मैंने इसके साथ अभी किसी बैटरी को कनेक्ट किया है। और ये 6.1 किलोवाट का लोड इजीली चला रहा है। यानी अगर इसके लोड टेस्ट की बात करूं तो उसके रिज़ल्ट्स यकीनन आपको उन्होंने सरप्राइज़ कर दिया होगा कि आप यहाँ से हमें अब 2 चीज़ें सामने मिलती हैं। एक तो ये है कि इसके MPPT की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा आपको हो गया होगा, और दूसरे नंबर पे ये कितना लोड चला सकता है वो भी आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर भी आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए आप 80% इस पर लोड डालें। आप तकरीबन 5200-5500 वाट के करीब आप इस पर लोड डालेंगे तो ये आपके साथ लंबा अरसा चलेगा और इसमें फॉल्ट रेशो कम से कम आएगी। इन्वर्टर में ये खासियत हो सकती है कि ये 6 किलोवाट या इससे थोड़ा ज़्यादा लोड चला सकता है। पहले दोस्तों, अब इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करते हैं। तो मैंने इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी जो है मैंने ऑसिलोस्कोप को ऑन किया है और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही कनेक्ट किया तो ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन में जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं वो प्योर साइन वेव मिले हैं, यानी हमारा साइन वेव का जो टेस्ट है वो भी यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अभी मैं ग्रिड फीडिंग टेस्ट करता हूँ इसका कि ये ग्रिड फीडिंग पर हमें कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो आपके सामने इस वक्त मैंने लोड इस पर कोई नहीं डाला और कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रिड फीडिंग हमें मैक्सिमम प्रोवाइड करे। तो इस वक्त की रोशनी के मुताबिक ये हमें 5.432 किलोवाट जो है वो ग्रिड फीडिंग फराहम कर रहा है, यानी ये मैक्सिमम जो है ये ग्रिड फीडिंग जो है वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे डे टाइम में जो एक्सेस एनर्जी है वो वापडा को हम वापस सेल करके वही यूनिट रात को इस्तेमाल करके दिन रात सोलर सिस्टम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सिंगल फेज़ भी इन्वर्टर हो, हाइब्रिड भी हो और उसके अंदर नेट मीटरिंग का भी ऑप्शन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप दिन को भी सोलर का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, रात को भी कर रहे हैं। और अगर आपने बैटरी कनेक्ट किया तो बिजली हो ना हो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहती है। तो ये एक बेनिफिट होता है जब आप हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ कर रहे होते हैं विद ग्रिड फीडिंग के ऑप्शन के साथ। पहले दोस्तों, अगर आप ये इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। अभी की जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो साल बाद या काफ़ी अरसे के बाद देख रहे हैं तो उस वक्त की क्या रेट है वो भी मालूम करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप ये इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हैं। आपको इन्वर्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।